राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है बहू, जब मेहमान आए तो छुट्टी कर लिया करो। कल जब मम्मी ने तुमसे कहा था कि घर में मेहमान आने वाले हैं तो छुट्टी कर लेना, तो तुमने छुट्टी क्यों नहीं ली। अब तुम्हारे कारण से मम्मी को अकेले ही सबको संभालना पड़ रहा है। पवन अपनी पत्नी मीनल को फोन पर डांटते हुए बोला, पवन, मुझे अब छुट्टी नहीं मिल सकती है। वैसे भी मेरी बहुत सारी छुट्टियां हो चुकी हैं। अब और छुट्टी मांगी तो मुझे ऑफिस वाले हमेशा हमेशा की तरह छुट्टी दे देंगे। मैं अभी जरूरी मीटिंग में बिजी हूँ, बात नहीं कर सकती हूँ। मैं घर आकर बात करती हूँ। इतना कहकर मीनल ने फोन काट दिया। मीनल के फोन काटते ही पवन मोबाइल हाथ में लेकर देखने लगा। इतने में ही ममता जी बोली, क्या हुआ, काट दिया तेरा भी फोन। जब वो तेरे ही कंट्रोल में नहीं है तो हमारी तो फिर क्या ही सुनेगी। मम्मी, अभी वो मीटिंग में बिजी है। उसने कहा है कि वो घर पर आकर बात करेगी। पवन ने भी जवाब दे दिया। हाँ हाँ, सब जानते हैं हम कि क्या जवाब देगी। क्या सोचकर मैं बहू को घर पर लेकर आई थी कि अब तो आराम के दिन आ जाएंगे। मैं आराम से पूजा पाठ में अपना वक्त बिताऊंगी। लेकिन अब तो उल्टा और ही ज्यादा फंस गई हूँ। वो महारानी जी तो सारा काम मेरे माथे छोड़ करके चली जाती हैं। मैं यहाँ पर उसकी गृहस्थी संभालती हूँ। ममता जी ने भी बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अब मम्मी, प्लीज आप भी शुरू मत हो जाओ। मैं भी इसमें क्या ही कर सकता हूँ। आपके सामने फोन लगाया था ना, उसे मैंने। क्या हुआ घर आकर बात करने का कहकर जब उसने फोन काट दिया। पवन ने कहा, अरे तू क्या एक मर्द होकर अपनी पत्नी को भी कंट्रोल में नहीं कर सकता है। कौन सा उसकी सैलरी मांग रही थी मैं। बस यही तो कहा था मैंने कि तेरे मामा ससुर अपने परिवार के साथ घर पर आने वाले हैं, आज की छुट्टी कर लेना। तो क्या एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकती थी वो। अच्छी नौकरी वाली बहू लेकर आया है। कोई सुख तो है ही नहीं बहू होने का। ममता जी पवन पर बिगड़ते हुए बोली, मम्मी, आए दिन के तीज त्योहारों के लिए तो आप छुट्टी करवा ही लेते हो। और जब तक हो सका उसने छुट्टी भी तो ली है ना। लेकिन जब आपको पता है कि मीनल को छुट्टी बार-बार नहीं मिल सकती है, तो मामा जी को आपको संडे को बुला लेना चाहिए था। पवन ने कहा, हाँ, अब तू ही मुझे बताएगा ना कि मुझे मेरे परिवार वालों को कब बुलाना चाहिए और कब नहीं बुलाना चाहिए। अपनी बीवी को तो तू समझा नहीं सकता है। यहाँ मेरे सिर पर चढ़कर तू नाच रहा है। ममता जी ने कहा, आपको बनाने की भी क्या जरूरत है। आप कहो तो मैं ऑनलाइन घर से बैठे-बैठे खाना ऑर्डर कर देता हूँ। पवन ने कहा, नहीं बेटा, मैं अकेले ही सब कुछ कर लूँगी। अभी भी हाथ-पैर चलते हैं मेरे। तेरी बीवी को तो खाना बनाकर देने में ज़ोर आता है। रिश्तेदारों को खिलाने में रोना आता है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, अपनी रिश्तेदारी को तो मैं खुद ही सँभाल लूँगी। ममता जी को बिगड़ते हुए देखकर पवन ने वहाँ से उठकर जाने में ही भलाई समझी। वो चुपचाप से उठकर अपने ऑफिस के लिए रवाना हो गया। मीनल और पवन की शादी को 8 महीने होने को आए थे, पर अब ये आए दिन का किस्सा होने लगा था। आजकल घर में बहू तो सबको पढ़ी लिखी ही चाहिए, ऊपर से नौकरी करने वाली हो तो सोने पर सुहागा। लेकिन ये समझने वाले तो बहुत कम ही लोग होते हैं, जो ये समझते हैं कि बहू अकेली नौकरी के साथ पूरा घर नहीं संभाल सकती है, ऊपर से वो हर बार छुट्टी भी नहीं ले सकती है। ममता जी की तो आदत थी आए दिन अपने किसी न किसी रिश्तेदारों को बुलाने की। शुरुआत में तो मीनल ने फिर भी कभी तीज त्योहार तो कभी मेहमानों के आने पर छुट्टी ले ली थी, लेकिन बाद में बॉस ने छुट्टी देने से साफ-साफ मना कर दिया। आखिर बॉस भी गलत नहीं था, इसलिए मीनल ने ममता जी से साफ-साफ कह दिया था, मम्मी जी, अगर आपको मेहमानों को बुलाना ही है, तो संडे के दिन बुलाइए, मुझे हर बार छुट्टी नहीं मिल सकती है। उस पर भी ममता जी बिगड़ गई थी और पूरे 2 दिन तक उसने उनसे बात तक नहीं की थी, मुँह फुलाकर ही रह रही थी। पर मीनल ने ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि इसका कोई भी सॉल्यूशन है ही नहीं। लेकिन फिर भी पिछली बार ममता जी ने अपने बहन-बहनोई को वर्किंग डे पर ही डिनर पर अचानक से बुला लिया। इधर मीनल ऑफिस से घर में आई, तो आते से ही ममता जी ने उनके आने की सूचना दे दी। बहू, परसों मेरे दीदी जीजा जी आ रहे हैं, तुम छुट्टी कर लेना। और कुछ अच्छा-सा बना लेना। याद रहे, उनकी मेहमान नवाज़ी में कोई भी कमी ना रहे। मम्मी जी,
मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। बॉस ने मुझे साफ-साफ मना कर दिया है। वो तो सुनते ही नाराज़ हो जाएँगे। तुम्हारे बॉस ज़्यादा ज़रूरी हैं या फिर हमारे रिश्तेदार? नहीं, नहीं, तुम्हें छुट्टी तो लेनी ही पड़ेगी। मम्मी जी, भला इसमें छुट्टी लेने की क्या ही ज़रूरत है? क्यों ना हम खाना बाहर से मँगा लें? मैं ऑफ़िस भी जाकर आ जाऊँगी और मेहमानों के साथ डिनर भी हो जाएगा। मीनल ने कहा, अरे! तुम्हारे होते हुए मैं उन्हें बाहर का खाना खिलाऊँगी, तो उन्हें घर में बुलाने की फिर क्या ही ज़रूरत है? इससे अच्छा तो उन्हें बाहर होटल में ही ले जाऊँगी ना। कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। चुपचाप से तुम उस दिन की छुट्टी कर लेना। वो एक तरीके से आदेश देते हुए बोली। मीनल उनकी शक्ल ही देखती रह गई। इतना समझाने के बावजूद भी ममता जी अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आई। जब उसने अपने बॉस से छुट्टी के लिए कहा, तो बॉस कितने नाराज़ हो गए थे, कितना कुछ सुनाया था उसे, पर ये बात ममता जी को क्या पता, उन्हें तो लगता था कि बहू सज-धज कर सिर्फ़ ऑफ़िस में जाकर कुर्सी पर बैठती है, तब कहीं बड़ी मुश्किल से उसे हाफ़ डे मिला था। लेकिन इस बार फिर ममता जी ने अपने भाई-भाभी को लंच पर आने को कह दिया, पर इस बार मीनल कोई भी बात सुनना ही नहीं चाहती थी, घर में भी सुने और बाहर बॉस की भी सुने। इसलिए इस बार उसने ठान लिया था कि इस बार तो वो छुट्टी के लिए पूछेगी ही नहीं। इसलिए मीनल चुपचाप से तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए रवाना हो गई। पीछे पवन और ममता जी में ये बहस हो गई। खैर, ममता जी तमकते हुए रसोई में आई और खाने की तैयारी करने लगी। समझती क्या है अपने आप को? मुझे खाना बनाना नहीं आता है। अरे ऐसा खाना बनाऊंगी ना कि सब लोग उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। पर उन्होंने 8 महीने से खाना तो बनाया ही नहीं था। बहू के आने के बाद तो वो रसोई से बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। पहले रसोई अपने अनुसार रखती थी, लेकिन अब तो रसोई बहू के अनुसार थी। तो कौन-सा सामान कहाँ पर था, वो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था। ऊपर से खाने में क्या बनाएँ, ये सोचने में ही काफ़ी देर लग गई। काम करने की आदत तो जैसे उनकी छूट ही चुकी थी, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो आधे घंटे तक रसोई में ऐसे ही खड़ी रही, खाने का डिसीजन तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मन ही मन अब वह पछताने लगी कि क्यों पवन को मना कर दिया बाहर से खाना ऑर्डर करने के लिए। जब काफ़ी समय यूँ ही सोचने में बीत गया, तो उन्होंने पवन को फ़ोन लगाया और उसे बाहर से खाना ऑर्डर करने को कहा। खैर, पवन ने भी खाना ऑर्डर कर दिया। और इधर मामा जी का पूरा परिवार आकर लंच कर भी गया। शाम को जब मीनल घर पर आई, तो ममता जी ने उससे कोई भी बात नहीं की। उन्हें लगा कि मीनल उनके पास आएगी, उन्हें मनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब 2-3 बार ऐसा ही हुआ, तो ममता जी को भी समझ में आ गया कि अब मीनल छुट्टी नहीं लेगी। कुछ चीज़ें उन्हें बहू के समय के अनुसार भी एडजस्ट करनी ही पड़ेंगी। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।